नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। तो आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो कक्षा 10वीं के हिंदी क्षितिज चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो वो उत्तर जानते हैं। उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने भी कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। दूसरा पॉइंट, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की ही भांति लगी। तीसरा पॉइंट, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। आगे चौथा पॉइंट है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का दोष नहीं। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, राम स्वभाव से कोमल और विनयी है, यानी विनम्र। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी एवं क्रोधी स्वभाव के हैं। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। तो यहाँ मुझे जो अंश अच्छा लगा है वो मैं लिख दिया हूँ। आपको जो अच्छा लगा होगा आप वहाँ से लिख लें। तो उत्तर है, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। परशुराम बोले, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रही शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्नलिखित पद्यांशों के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। और आगे है, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा, मातु पिता ही जनि सोच बस करहि महिष किशोर। आगे देखते हैं इसका आंसर। ये आगे कुछ और है, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। इसका आंसर है
तो उत्तर है परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देता है। ये इसका आंसर हो गया। अब 5वां क्वेश्चन का आंसर पूरा करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो उत्तर है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपने शूरवीरता का परिचय देते हैं। व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। दूसरा पॉइंट, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा पॉइंट, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। चौथा पॉइंट, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। 5वां पॉइंट, वीर पुरुष दीन, हीन, ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। छठा पॉइंट, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना कर निडरता पूर्वक उनके सामना करता है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर मैं अपना विचार लिख लिया हूँ। उत्तर है, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इस गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाव स्पष्ट करें। पहला पॉइंट, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट्टमानी, पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। इसका भाव स्पष्ट करते हैं। तो उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियों तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। भाव स्पष्ट, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा, मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। अगला देखते हैं। अगला है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। प्रसंग आया है। उत्तर है,
प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु परसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। अगला देखते हैं। गाधि सनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ अयमय खाण न ऊखमय अजहू न बूझ अबूझ। उत्तर देखते हैं। उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं। अर्थ इसका है, परशुराम बार बार कहते हैं मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं, वे तो लोहे से बनी तलवार खड़ग की भांति हैं। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर है, तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा निम्नलिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई, छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा के अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, पहला, बहु धनु ही तोरी लड़काई। तो उत्तर है, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य। उदाहरण के लिए, पहला, बहु धनु ही तोरी लड़काई कभू नासी ऋषि कहूँ की नहीं गोसाई। इसका अर्थ है, लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। दूसरा पॉइंट, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी मही से किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजबालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ में बच्चों को भी नाश कर देता है। तीसरा, गाधी सुनो का हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ अयमन खाण न ऊखमय अजहू न बूझ अबूझ।
इसका अर्थ है यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी जिन राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। वे लोहे की तलवार की गन्ने की खाण से तुलना कर रहे हैं। 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करें या कर लीजिए। पहला, बालकु बोली बधो नहीं तोहि। अनुप्रास अलंकार। उक्त पंक्तियों में बा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, इस अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार भी है इसमें। अनुप्रास अलंकार कौन है? अनुप्रास अलंकार उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार क्यों है? उपमा अलंकार इसलिए है क्योंकि कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो इसमें भी दो अलंकार हैं। पहला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पहले जानते हैं। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, अर्थात अर्थ भिन्नता नहीं है। देखते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बचन बोले रघुकुल भानु। इसमें उपमा अलंकार है। उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृशानु में उपमा अलंकार है। दूसरा जल सम बचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य करती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमें सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो बनाता रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।